अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे, ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वह जिन्होंने ताज देखा और दूसरे वह जिन्होंने ताज नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़ी रोमांचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। हजारों पर्यटक जो ताजमहल देखने आते हैं, वह ताजमहल का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है, वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी मुख्य रास्ता थी। यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर का पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि अब वह दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, यह बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इनको ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप वगैरह आने पर यह बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरा सुरक्षित रहे। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल कुतुब मीनार से 5 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने, वह समय मुगल साम्राज्य का सबसे सुखद समय था। इसे यूँ समझे कि शाहजहां का ज़माना मुगल साम्राज्य के लिए बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। शाहजहां के समय में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वह ज़बरदस्त शानो शौकत का समय था। ताजमहल जैसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे और बहुत से बेशकीमती आभूषण चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका, अरब से लाया गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल करीब आज से 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगर और मजदूरों ने किया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। दोस्तों, ताजमहल के दीवारों पर जो कारीगरी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से करवाई गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए थे। ईरान से कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। दोस्तों, ताजमहल की मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी ज़माने में वह सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। 1665 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। आज के समय में इसको बनवाने की कीमत लगभग 57 अरब रुपए लगेंगे। ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाले कई मुगल मकबरा के लिए प्रेरणा था। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के गुंबद को चारों तरफ बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा प्रदान करवाया था, जिससे कि हवाई हमलावरों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनवाई इमारतें भी मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और ऐसे ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। यह इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो बिल्कुल ताजमहल की कॉपी लगती है। ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस ताज को बनवाया था।
जिनका असली नाम अर्जुनन बानो बेगम था। बाद में शाहजहां ने इनका नाम मुमताज महल रखा, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। 34 साल की उम्र में मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मर गई। बेगम की मृत्यु से बादशाह बहुत दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। फिर आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने की फरमान सुनाई। जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया, तब बुरहानपुर से मुमताज़ का शव निकालकर ताजमहल के पास एक बगीचे में दफना दिया गया। 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तब फिर दोबारा मुमताज़ के शव को निकालकर ताजमहल के अंदर दफनाया गया। शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर शाहजहां को कैदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया वह क्या चाहते हैं, तब उन्होंने कहा मुझको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से मैं सीधे ताज को देख सकूं। उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां ताज को देखते रहते और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद उन्हें मुमताज़ के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। एक हारे हुए बादशाह को भी अगर किसी चीज़ ने टूटने नहीं दिया, तो वह उनका मुमताज़ के प्रति बेपनाह प्यार था।